डॉक्टर उमंग खन्ना की ग्लोइंग स्किन का राज, ये एक ऐसा नेट पे चर्चा का विषय बन गया है जिसके लायक डॉक्टर उमंग खन्ना नहीं है, जिसके काबिल डॉक्टर उमंग खन्ना नहीं है। बहुत साथियों की, हमारे बहुत लोगों की हमसे बहुत अच्छी खूबसूरत स्किन होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि आप सबके मन में ये एक बात बैठी है कि आखिर डॉक्टर उमंग खन्ना साहब की स्किन इतनी क्यों ग्लो करती है, तो आज मैं स्वयं आपके बीच आया हूँ यह बताने के लिए कि डॉक्टर उमंग खन्ना यानी कि हमारी स्किन क्यों ग्लो करती है, हम क्या ऐसा करते हैं जो स्किन ग्लो करती है। तो मेरा जीवन सार्वजनिक है, एक खुली किताब है, आपके सामने पेश है, श्रद्धा के साथ आपके सामने मौजूद है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, एक सवाल हमारे दर्शकों और श्रोताओं के द्वारा बार बार उठता है कि डॉक्टर उमंग खन्ना अपनी स्किन के लिए क्या करते हैं जो उनकी स्किन ठीक ठाक है। ये सवाल बहुत उठता है और बहुत लोग इसका मैसेज करते हैं। मैं आपको बताऊं साथियों, मेरा जीवन कोई रहस्य नहीं है, मेरी जीवनी कोई रहस्य नहीं है। मैं बहुत एक आम आदमी हूं और मेरी हर सोच, मेरी हर जानकारी, मेरी हर सूचना इस समाज के लाभ के लिए है और मैं ऐसा ही इसको करना चाहता हूं। तो जो बात उठती है साथियों बार बार कि डॉक्टर उमंग खन्ना साहब की जो है वो स्किन क्यों चमक रही है, आज मैं आपको इसका जवाब दूंगा। इसमें से साथियों 4-5 बातें हटा देते हैं क्योंकि वो व्यक्ति तो व्यक्ति अपनी उनकी इच्छा है। पहला है कर्म। मेरे क्लिनिक पर तमाम लोग आते हैं साथियों, कोई ऑडी से आता है, कोई मर्सिडीज से आता है, कोई किसी चीज़ से आता है, कोई दूर से आता है। लेकिन अगर मेरी फीस 10 रुपये है तो आपके क्लिनिक पे फीस 10 ही रुपये ली जाती है। ये हो गया कर्म जो डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक की ओर से आपको हमेशा मिलेगा। दूसरी बात हो गई मेहनत। हम लोगों के पास किसी के लिए ना कभी नहीं है। अपनी लाइन को लंबा हमेशा खींचते हैं मेहनत से, ना कभी किसी की लाइन को काटते हैं, ना किसी की लाइन को तोड़ते हैं। तीसरी बात हो गई साफ बात। ब्लैक और वाइट में आदमी को बात बता देते हैं, साफ बात बता देते हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, हमारी क्षमता इतनी है, इससे ज़्यादा हमारी क्षमता नहीं है। साफ क्लियर बात, ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात ईमानदारी। जो भी हम उतना ही करते हैं जितना हम कर पाते हैं। हमारे क्लिनिक पे साफ इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई दवा पर्चे में लिखी है तो वो दवा मरीज की दवा में पड़ी होनी चाहिए। कहीं भी 1 रुपए की बेईमानी पूरे वर्क में नहीं दिखनी चाहिए। किसी से कुछ कह दिया तो वो कह दिया, तो ईमानदारी। पांचवी बात है वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी एक बहुत अहम बात है जो डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक पे डॉक्टर उमंग खन्ना के द्वारा फॉलो होती है। अब इन बातों को उठा के किनारे रख देते हैं, इस पे मंथन आप करते रहिएगा। जहाँ तक स्किन के चमकने का एक 7वां फैक्टर है साथियों, वो आज हम आपके सामने लाना चाहते हैं कि आखिर डॉक्टर उमंग खन्ना साहब की स्किन क्यों चमकती है। काफ़ी लोगों की नज़र में हो सकता है कोई कहे साहब नहीं चमकती है, तो वो भी मेरे साथी हैं, लेकिन अगर जो लोग समझते हैं कि चमकती है, मैं उनके सामने बात रखना चाहता हूं साथियों। मेरी क्लिनिक, मेरे स्किन के चमकने का सबसे इम्पॉर्टेंट राज है, एक इम्पॉर्टेंट राज है गाय का घी, देसी गाय का घी। मैं अपने भोजन में भी घी का इस्तेमाल करता हूँ अच्छी तरह से। महंगा वाला थोड़ा घी होता है,
देसी गाय का घी 1000-1500 रुपये लीटर किलो आता है, और वही मैं सुबह नहाने से पहले अपने पूरे शरीर पे लगा लेता हूँ, उसकी थोड़ी मसाज कर लेता हूँ, 15 मिनट बाद मैं नहा लेता हूँ या बेथ कर लेता हूँ ताकि मेरे कपड़े ना खराब हों। गाय का देसी घी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा रसायन है आयुर्वेद में जो कि अल्टीमेट में कहा जा सकता है। आपके इंटेस्टाइन से लेके पूरे इंटेस्टाइनल सिस्टम को लुब्रिकेट और मॉइस्चराइज करने में गाय के घी की बहुत अहमियत है। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं गाय के घी पर। गाय के घी की साथियों एक बड़ी विशेष बात है कि यह ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर लेता है, यानी कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, आपके दिमाग की कमजोरी हो, इसको खत्म कर देता है। देसी घी ही एकमात्र ऐसा, गाय का देसी घी एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर लेता है। और आजकल ज़्यादा होने वाली बीमारी एमएनडी, पार्किंसंस, एल्जाइमर जो उम्र के साथ लगभग सबको हो रही हैं, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, डिमेंशिया, इनको रोकने में मदद करता है। गाय का देसी घी साथियों ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन ए, डी, ई, के और फैटी एसिड सब पाया जाता है। गाय का घी ही एक ऐसी वस्तु है, ऐसा रसायन है जिसमें कि फैट सॉल्युबल विटामिन पाए जाते हैं, और इसकी विशेष बात होती है जो गाय का देसी घी होता है, इसके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इनका हीटिंग पॉइंट नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल से ज़्यादा होता है। यानी कि जब आप गरम खाने में भी देसी घी डालते हैं तो उसका देसी घी का स्वरूप केमिकल नहीं बिगड़ते। बहुत विशेष बात है, कुदरत की चीज़ जिसका केमिकल हीटिंग पे ना बिगड़े, वह है गाय का देसी घी। अन्य सारे वेजिटेबल ऑयल्स के हीटिंग पॉइंट हीट करने पे उनके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनकी चेन्स टूट जाती हैं। गाय का देसी घी साथियों डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि गाय के देसी घी में पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड, और ब्यूटेरिक एसिड आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है और साथ में जो आपके म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन होता है उसको भी खत्म करता है। गाय का देसी घी साथियों एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स है। गाय के देसी घी में लाइनोलिनिक एसिड होता है जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कैंसर तक को प्रिवेंट करता है। गाय का देसी घी साथियों एक ऐसा सब्सटेंस है तो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को, त्रिदोषा को बैलेंस कर देता है और आपके बॉडी को फिट बनाता है। इस प्रकार से साथियों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गाय के देसी घी का अधिक इस्तेमाल करें। आजकल की मेडिकल साइंस कहती है साहब कि घी का कम इस्तेमाल करिए, रोस्टेड का दौर है, हर चीज़ जो है रोस्ट हो जाती है, ड्राई रोस्टिंग हो जाती है, लेकिन यह बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको अपने पूरे गट को जो है वह चिकना रखना है, मॉइस्चराइज रखना है, लुब्रिकेट रखना है, और गाय का घी से अच्छा विकल्प इसके लिए नहीं है। तो आप आज से साथियों दाल में एक बड़ा चम्मच गाय का देसी घी डालिए, रोटी में देसी घी इतना लगाइए कि बढ़िया उसको 2 रोटी के बीच में जब देसी घी डालें तो वो नीचे तक टपके, मतलब आपकी प्लेट में टपके। वो जब आप उसमें राइस डालेंगे तो वो इस्तेमाल हो जाएगा, आपका वेस्ट नहीं जाएगा। गाय के घी का साथियों इस्तेमाल करें, मैं इससे लाभ पाता हूँ। और आज मैंने जो इतने दिन से बात चल रही थी डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आज मैंने अपने के सामने रख दिया। मेरा सारा जीवन सार्वजनिक है, सब आपकी सेवा के लिए है। एक वक्त आएगा जब ना ये स्किन रहेगी, एक वक्त आएगा जब ना ये शरीर रहेगा, और एक वक्त आएगा जब ना हम रहेंगे। लेकिन आप लोग अगर इस इन्फॉर्मेशन को अपनी पीढ़ियों को पास करते रहेंगे तो इसी तरह एक स्वस्थ रहने और खूबसूरत लगने की अलग जलती रहेगी। हमें साथियों कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आप स्वयं भी इसको 20-25 दिन करके देख के लिखिएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ। ये मेरी निजी राय है साथियों, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बहुत से डाइटिशियन, बहुत से कार्डियोलॉजिस्ट,
बहुत सी रिसर्चेस मेरी इस बात से अलग भी हो सकती हैं, लेकिन मेरी निजी राय, मेरा निजी तजुर्बा और मेरे निजी जीवन की दिनचर्या में देसी घी का, गाय के देसी घी का बहुत अहम स्थान है। इसको मैं हमेशा अपने ध्यान में रखता हूँ, जान में रखता हूँ। और साथियों, एक चीज़ और बताएं, अगर गाय का देसी घी आप थोड़े दिन रख लें, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो आप कम से कम 20 किलो 50 किलो गाय का देसी घी 1-1 किलो के टीन खरीद लीजिए और उनको आप रख लीजिए। 5 साल 6 साल 10 साल तक रखा रह दीजिए। उसके बाद आपको गाय का घी का अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आप गूगल करिएगा कि 10 साल पुराना गाय का घी क्या करता है। डॉक्टर वसंत लाड और तमाम वीडियोस में आपको गाय के, सदगुरु जी के सबके वीडियोस में जो 10 साल पुराना गाय का घी होता है उसके चमत्कृत फायदे आपको देखने को मिलेंगे। आप गूगल करिएगा। वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और अपने साथी के ऐसे ही प्रेम बनाए रखिएगा डॉक्टर उमंग खन्ना से। आप भी चमकिए, हम भी चमके, ये विश्व चमके और हम सब एक स्वस्थ, खुश और मस्त जीवन व्यतीत करें। ऐसी आशा के साथ मैं पुनः आपको इतनी देर साथ रहने के लिए धन्यवाद देता हूँ।